हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो है क्लास 5, है ना। क्लास 5 की हिंदी की किताब है जो आपकी रिमझिम की, उसका चैप्टर नंबर आज हम पढ़ने वाले हैं। कौन सा? 13 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। हमने इससे पहले अध्याय 13 मतलब कि स्वामी की दादी के का चैप्टर अच्छे से समझ लिया था। और ये चैप्टर किसके बारे में है? ये एक आर के नारायण द्वारा लिखी गई एक कहानी है और उसका ये एक पार्ट है। ठीक है, तो ये स्वामीनाथन वाला पार्ट है। अगर आपने मालगुडी डेज देखा हो, नहीं देखा है तो आप चैनल पे तो यूट्यूब पे तो पड़ा ही है, आप जाएं और जाकर देख सकते हैं। ये आर के नारायण ने लिखा था, उनका ये एक उपन्यास है और ये कहानी के रूप में दर्शाया गया है। स्वामीनाथन होता है वो अपना एक वकील होते हैं, उनके पिताजी, उनका लड़का होता है। और एक राजम आता है। राजम कौन होता है? उस समय जो अंग्रेज थे उनका एक पुलिस थे रहते थे, जो पुलिस अधीक्षक, उनका लड़का रहता है राजम। उसको क्या सुविधाएं मिलती हैं, उसको क्या छूट मिलती है, उसकी पढ़ाई में नॉलेज कितनी अच्छी है, उसको चीज़ें बहुत आता है, शिकार करता है, बहुत सारी बातें वो अपनी दादी से करता है। कौन? ये स्वामी। किसके बारे में? राजन के बारे में। और दादी अपनी ही बातें करती रहती है। तो इसी के बारे में यहाँ पर दर्शाया गया है। तो आपको यहाँ पर मैंने पढ़ के बता दिया था कल। ठीक है, आर के नारायण वाला प्रस्तुत है। अब आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे पार्ट 2 के अंदर, है ना। पार्ट 2 के अंदर हम पढ़ने वाले हैं क्या? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो ये हम पूरे क्वेश्चन आंसरों को आज यहाँ पर समझेंगे। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो कहानी से क्वेश्चन है पहला कि सच राजम बड़ा बहादुर लड़का है। स्वामी को क्यों लगा कि दादी ने यह बात उसे खुश करने के लिए कही है? क्यों कही? क्योंकि आप उत्तर में लिख सकते हैं कि स्वामी अच्छी तरह जानता था कि उसकी दादी राजम को पसंद नहीं करती। स्वामी जानता था कि राजम को पसंद नहीं करती, इसलिए उनके मुंह से राजम की बड़ाई सुनकर उसे स्वामी को लगा कि वे खुश करने के लिए ऐसा कह रही हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आता है कि मेडल से चूड़ियां बनवा लेने पर दादी ने बुआ को महामूर्ख क्यों माना? तो उत्तर है कि मेडल से बात की निशानी थी कि दादाजी पढ़ने में अव्वल थे। वह जब तक रहता घर और बाहर के लोगों की प्रेरणा देता। ऐसी प्रेरक चीज़ों का संभाल कर रखनी होती है। बुआ ने उसका महत्व नहीं समझा और उससे 4 चूड़ियां बनवा ली, इसलिए दादी ने उसे मूर्ख माना। तीसरा प्रश्न है, पाठ के आधार पर दादी या स्वामी के स्वभाव, आदतों आदि के बारे में तुम्हें क्या पता चलता है? किसी एक के बारे में 10-12 वाक्य लिखिए। तो आप उत्तर में लिख सकते हैं कि स्वामी एक छोटा लड़का था जो अपनी दादी के साथ उनकी कोठरी में रहता था। उसे दादी से बहुत लगाव था। वह दादी की गोद में जब सिर रखकर लेटता था तो स्वयं को बहुत सुरक्षित महसूस करता था। वह दादी की पुरानी बातों में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं लेता, उनको अपनी बात सुनाने को कहता, और अगर दादी ने उसकी बातों में दिलचस्पी नहीं दिखाई तो वह नाराज़ हो जाता था। उसका एक दोस्त था जिसका नाम था राजम था। वह उसकी बहादुरी और गणित में अच्छे नंबर लाने से बहुत प्रभावित रहता था। वह दादी से उसके बारे में बड़ा चढ़ाकर कहता रहता था। ठीक है, अब उसके बाद हमारा टॉपिक बनता है क्या? तुम्हारी समझ से। अब तुम्हारी समझ से क्या? तो पहला प्रश्न है यहाँ पर कि स्वामी ने राजम को ऊंची चीज माना। क्या तुम स्वामी की राय से सहमत हो? अपने उत्तर के कारण लिखो। ठीक है, तो हाँ, मैं स्वामी की राय से सहमत हूँ। राजम पढ़ने में तेज था, उसके गणित में अच्छे नंबर आते थे। वह बहादुर भी था, उसने बचपन में एक शेर को मारा था। और उसके पिता पुलिस के सबसे बड़े अफसर थे जिनके पास पुलिस की वर्दी थी। ठीक है, दूसरा प्रश्न आता है कि स्वामी का अपनी दादी का के साथ कैसा रिश्ता था? 3-4 वाक्य लिखिए। तो उत्तर है, स्वामी का अपनी दादी से बहुत लगाव था। वह उनकी गोद में सिर रखकर सोता था। ठीक है, सिर रखकर सुरक्षित महसूस करता था। वह उनसे कभी चिढ़ जरूर जाता था, लेकिन उनसे प्यार बहुत करता था। रोज रात में उनके साथ सोता था, उनकी संगति में वह प्रसन्न रहता था। फिर आता है कहानी और तुम। तो यहाँ पर क्या है? पहला की का स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे। किसी व्यक्ति का रोब किन बातों से पता चलता है? किसी व्यक्ति का रोब किन बातों से पता चलता है? तो किन बातों से पता चलता है? तो उत्तर है कि किसी व्यक्ति का रोब उसके पद के साथ उसकी ईमानदारी, उसके प्रभावशाली व्यक्तित्व और समाज में उसकी पूंछ और इज्जत से पता चलता है। फिर गा आता है हमारा, क्या तुम्हारे आस पास कोई रोबदार व्यक्ति है?
शब्दों के जरिए उसका खाका कीजिए। तो आपकी अगर हो तो आप लिख दें। ठीक है। दूसरा प्रश्न आता है यहाँ पर कौन सा वाला कि स्वामीनाथन दादी के पास बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था। तुम कब असुरक्षित महसूस करते हो? आपको महसूस करते असुरक्षित तो जब घर में कोई नहीं होता है और बिजली गुल हो जाती है। तो अगला क्वेश्चन आता है तुम इन हालात में कैसा महसूस करती हो? कब? जैसे दोस्त के घर में, अगर आप कब है दोस्त के घर में हो तो आप कैसा महसूस करते हो? दोस्त के घर में, तो दोस्त के घर आप उत्तर लिखोगे कि दोस्त के घर में अच्छा महसूस करती हूँ। दूसरा आता है हमारा जब तुम पहली बार किसी के घर जाती हो। जब पहली बार किसी के घर जाती हो तो पहली बार किसी के घर जाती हूँ तो पहले थोड़ा संकोच और डर महसूस होता है, लेकिन कुछ देर बाद बातचीत करने पर ठीक हो जाती है। फिर आता है अगला कि रेलगाड़ी या बस में किसी सफ़र पर, तो उत्तर में लिखोगे कि रेलगाड़ी या बस में सफ़र करते समय मैं बेहद खुशी का अनुभव करती हूँ। अगला है घा जब तुम मुख्याध्यापक के कमरे में जाती हो। ठीक है। जब मैं मुख्याध्यापक के कमरे में जाती हूँ तो बेहद डरी हुई होती हूँ। ठीक है। तो क्या होती है? डरी हुई होती हूँ। अब अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर पता करो। क्या पता करना है भैया? तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि सब मजिस्ट्रेट कौन होता है? क्या वह पुलिस विभाग में होता है? तो आप उत्तर में इसमें लिख सकते हैं कि सब मजिस्ट्रेट एक जज होता है जो मुकदमों के फैसले सुनाता है। वह पुलिस विभाग से संबंधित नहीं होता है। क्या नहीं होता? पुलिस विभाग से संबंधित नहीं होता वो। दूसरा प्रश्न है कि तुम्हारा घर या स्कूल किस थाने में आता है? थाने में कौन कौन से पद होते हैं? उन व्यक्तियों के नाम भी पता करो जो इन पदों पर हैं। नीचे दी गई तालिका में इकट्ठा की गई जानकारी को दर्ज करो। ठीक है। तो थाने का नाम, तो आपको अपने हिसाब का थाने का नाम लिखना है और पद लिखने हैं। ठीक है। फिर व्यक्ति का नाम लिख देने हैं आपको। ठीक। फिर उसके बाद आता है दादी का बक्सा। क्या है? दादी का बक्सा। क्या है दादी के बक्से में? देखो उसका दादी मतलब कि दादी का सामान था 5 दरियाँ, 3 चादरें, लकड़ी का एक छोटा सा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। फिर मतलब पड़े रहते, तो अब उत्तर में लिखोगे आप इसके अंदर पड़े रहते थे। ठीक है। पहला क्वेश्चन आता है कि दादी अपने बक्से में इलायची, लौंग और सुपारी क्यों रखती होंगी? तो आप उत्तर में लिखेंगे कि खाने और मन बहलाने के लिए रखती होंगी। दूसरा प्रश्न आता है क्या तुम्हारे घर में इनका इस्तेमाल होता है? किस किस तरह से होता है? तो आप उत्तर लिखेंगे कि हाँ मेरे घर में भी इन चीज़ों का इस्तेमाल होता है। इलायची और लौंग का प्रयोग चाय और सब्जियां का जायकेदार बनाने में होता है। सुपारी खाने में इस्तेमाल की जाती है। फिर क्वेश्चन आता है गा तांबे के सिक्के बनाने के लिए किस किस धातु का इस्तेमाल होता है? तो उत्तर में लिखेंगे कि तांबे और लोहे जैसे 2 धातुओं से तांबे के सिक्के बनाए जाते हैं। फिर उस क्वेश्चन आता है कि सिक्के कौन कौन सी धातु के बन सकते हैं? तो तांबा, सोना, चांदी, लोहा, गिल्ट, है ना, ये सब गिलट, ये सब के बन सकते हैं। फिर प्रश्न आता है हमारा शब्दों की बात। तो प्रश्न है कि नीचे पहले स्तंभ के रेखांकित विशेषणों और दूसरे स्तंभ के शब्दों का वाक्य में प्रयोग करो। तुम एक से अधिक वाक्यों का सहारा ले सकते हो। ठीक है। एक से अधिक सहारापन लिख सकते हैं इसका। तो आप क्या लिखोगे? उसका वाक्य में प्रयोग भी करना है तो आप लिखना जैसे कि उलजुलूल कल्पना। तो उलजुलूल बातों में, अब उत्तर में आप लिखोगे इसमें वाक्य में प्रयोग कि उलजुलूल उसकी उलजुलूल बातों से बहुत जल्दी उब गया। क्या हो गया? फिर क्वेश्चन आएगा आपका रूखा स्वर। अब रूखा में आप क्या लिखोगे कि हमें किसी के भी साथ रूखा व्यवहार नहीं करना चाहिए। खूंखार डाकू, तो खूंखार में क्या लिखोगे कि जंगलों में रहने वाले सभी जानवर खूंखार नहीं होते हैं। फिर आता है चेतावनी। शिक्षक ने विद्यार्थी को समय पर आने की चेतावनी दी। मिठास का देखो तो दूध की मिठाई सबसे अच्छी लगती है। समर्थन है तो हमें अच्छी बातों का समर्थन करना चाहिए। आता है कि नीचे कहानी में कुछ वाक्यों के अंश दिए गए हैं। इनमें जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उनका लिंग पहचानो और लिखो। जैसे कि वर्दी, तो वर्दी में क्या है? कौन सा लिंग है? तो वर्दी में है स्त्रीलिंग।
कौन सा है, फीमेल लिख देता हूँ मैं। और सिक्के में क्या है, सिक्के में है पुल्लिंग, मतलब कि यहाँ पर मेल, ठीक है। और हिस्सा, तो हिस्सा भी क्या है, मेल है। और सामान भी क्या है, मेल है। और दफ्तर क्या है, वो भी मेल है। और मूर्ख क्या है, वो भी मेल है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा ये सब फिनिश हो गया है। यहाँ पर तो ये सब बताया गया है, ठीक है। तो आपको ये समझ लेना, कोई आप चाहें तो इसको पढ़ भी सकते हैं आराम से, ठीक है। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। मैंने पहली वीडियो में इसका पूरा सार समझा दिया था, और इसके बाद मैंने सारे क्वेश्चन आंसर भी आपको समझा दिया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट ज़रूर करें, और आप बताएं कि किस प्रकार की वीडियो हम आपको बनाएं जिसमें आपको प्रॉब्लम होती हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।